अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम है एडवोकेट उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। तो व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि मियाँ बीवी की अलहदगी हो जाती है। जो है बंदा अपनी बीवी को जो है डिवोर्स दे देता है, या जो औरत है वो अदालत से खुला ले लेती है। तो अमूमन ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर माँ के पास रहते हैं। इसकी क्या रीज़न है और किन सूरतों में बाप जो है वो बच्चों की कस्टडी को क्लेम कर सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो रिश्ता बनाया अल्लाह पाक ने, इसको कोशिश किया करें कि निभाएं, क्योंकि ये जो है ना नापसंदीदा अमल करार दिया गया है अल्लाह पाक ने, तलाक और ये डिवोर्स का। अब आपने देखा होगा कि जब भी औरत अदालत से खुला ले लेती है तो वो बच्चे उसी के पास रहते हैं, क्योंकि कोर्ट जो है ना वो हमेशा इसमें ये देखती है कि वेलफेयर ऑफ माइनर, बच्चे की वेलफेयर किस चीज़ में है। ठीक है जी। और अमूमन ये समझा जाता है कि बच्चे की वेलफेयर जो है, बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे को संभाल सकती है वो ज़्यादा माँ कर सकती है। इसलिए अदालत जो है वो गार्डियन वार्ड एक्ट के ज़रिए स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं और उसके तहत ज़्यादातर जो कस्टडी है वो दी जाती है माँ को। जी तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था किन सूरतों में जो कस्टडी है वो बाप को दी जाती है। अगर माँ ने दूसरी शादी कर ली है और बच्चे जो हैं वो अपने सौतेले बाप के पास हैं, तो ये भी एक ग्राउंड है जिसकी बेस पे जो है बच्चे वो बाप को मिल सकते हैं। अगर माँ से ये अंदेशा है कि अगर बच्चे माँ की कस्टडी में रहे तो माँ जो है वो इनको मुल्क से बाहर ले जाएगी, शहर से बाहर ले जाएगी, या अदालती जुरिस्डिक्शन से जो है ना बाहर ले जाएगी। तो इस बेस पे भी जो कस्टडी है वो बाप को दी जा सकती है। तीसरी इसकी ग्राउंड ये है नाजरीन कि अगर माँ गैर अखलाकी ज़िंदगी जी रही है तो इस सूरत में बच्चे की वेलफेयर को देखा जाएगा कि बच्चे की वेलफेयर ये है कि फिर माँ से लेके बाप को दिया जाए, क्योंकि अगर वो गैर अखलाकी गैर माशरती ज़िंदगी जी रही है, माशरे में उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता जो जैसे वो ज़िंदगी गुजार रही है, तो फिर बच्चे की वेलफेयर देखी जाएगी। हमें इस एक्ट का मकसद यही है कि हमेशा बच्चे की वेलफेयर को जो है ना सबसे पहली तरजीह दी जाएगी। और इसमें भी ये जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें भी यही है कि अगर वो गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजार रही है तो उसकी कस्टडी जो है वो बाप को दी जाएगी। इसकी एक और जो है ग्राउंड बन सकती है, अगर माँ जो है बच्चों की परवरिश में कोताही कर रही है या बच्चों को वो स्टेटस नहीं दे पा रही जो बाप दे सकता है, जो बाप फाइनेंशियली तौर पे अच्छी जगह पे है, तो इसमें भी बच्चों की वेलफेयर को देखा जाएगा तो कस्टडी जो है वो बाप को दी जाएगी। नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जाए और सबके इल्म में इजाफा हो। अल्लाह ना करे किसी को थाने और अदालती मामलात का सामना करना पड़े। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।